Hello, my baby cakes. Welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you all are fine. I am fine too. तो ओके आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ तुम्हारे लिए. ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर तुम ध्यान नहीं दोगे, बट इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तुम्हें. क्यों? देखो, ये चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ की है ये तुम भी रियलाइज़ करोगे एक टाइम पे, बट वो टाइम होगा जब तुम्हारी नीड जर्नी ख़त्म हो चुकी होगी. और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम उस टाइम पे ये सब कुछ फील करो, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा. तब जब तुम्हें चीज़ें पता चलेगी तब तुम अपनी हेल्प नहीं कर पाओगे. ठीक है, जैसे मैं अब अपनी हेल्प नहीं कर सकती, बट तुम सिर्फ दूसरों को सजेस्ट कर पाओगे, जो कि मैं कर रही हूँ. तो मैं जिनको ये चीज़ें बता रही हूँ, आई वॉन्ट कि तुम लोग इस चीज़ पे फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है. सिलेबस, टेस्ट, बैच, कोचिंग, टीचर्स, ये सब कुछ फैक्टर्स जिसके बारे में सारे बात करते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बाहर से पता नहीं चलती. जब तुम्हारे साथ फील होती है, जब तुम्हारे साथ वो चीज़ें हो रही होती है ना, तब तुम्हें पता चलता है कि ओके ये चीज़ भी थी. तो नीट जर्नी में सिर्फ ही ये फैक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत अदर हिडन फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी. या तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे. ओके, तुम्हें पता है जब कोई टॉपर तुम्हें कुछ चीज़ें बताता है ना, तो तब तुम्हें क्या करना होता है, वो जो चीज़ें उसने फॉलो की, जो चीज़ें उसने की हैं, तुम्हें भी वो चीज़ें करनी है. बट जब तुम्हें एक फेलियर कुछ चीज़ें बताता है, तो तुम्हें उसके सारी बातें ध्यान में रखनी कि इसने क्या चीज़ ऐसी की थी कि ये फेल हो चुका है और मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है. तो तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे चैनल पे कौन सी चीज़ें मिलती है. ठीक है, तो तुम्हें बस जो मैं बताती हूँ कि नहीं करना है तो वो नहीं करना है, और जो मैं बताती हूँ कि वो करना है वो करना है. समझ आई? तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तुम्हारा 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 और तुम्हारे घर वालों का रिलेशनशिप. ओके, इस जर्नी में सबसे बिगेस्ट रोल प्ले करेगी ये एक पर्टिकुलर चीज़. बात कर, तुम्हें पता है 10th के बाद या 11th क्लास में, 12th क्लास में, या अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान हमें पुश करे, क्योंकि अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं. हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं, हम खुद पढ़ सकते हैं, हम खुद सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, तुमसे सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे टेस्ट कब हैं, तुमसे टेस्ट के बारे में पूछे, तुमसे रिजल्ट के बारे में पूछे, टेस्ट के मार्क्स पूछें, ये सब कुछ तुमसे पूछते रहें टाइम टू टाइम. तो मुझे लगता है कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे हैं. ठीक है, ये सब कुछ होता था 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th 9th 10th. अब ज़रूरत नहीं है. और अब मुझे लगता है पेरेंट्स भी ऐसे हो चुके हैं. ठीक है, पेरेंट्स भी अब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते हैं टूवर्ड्स नीट एस्पिरेंट. आई गेस जिनके पेरेंट्स जो नीट एस्पिरेंट है और उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, बी ग्रेटफुल. टाइम है, ग्रेटफुल हो जाओ इस चीज़ों का के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है. ठीक है, तुम्हें लगता होगा, इवन मुझे भी लगता था कि हम लोग खुद कर सकते हैं. हम अपने पेरेंट्स खुद बन सकते हैं इस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, क्योंकि अब हमें सेल्फ अवेयरनेस है, हमें सब कुछ पता है, हमें सारी नॉलेज है. इवन उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है नीट के बारे में, बट हमें सब कुछ नॉलेज है. ठीक है, तो हम सोचते हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे. ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है हर चीज़ अपने पेरेंट्स को बताने की. ठीक है, अनलेस वो हमें पूछें. ठीक है, बट अब ऐसा केस आ चुका है कि पेरेंट्स भी ज़्यादा नहीं पूछते हैं. पेरेंट्स को लगता है कि नीट एस्पिरेंट्स और ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. उन्हें लगता है 20 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं, तो मेरा बच्चा भी कर रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ दूँ. जैसे वो कर रहा है कर लेगा, मुझे उस पर ट्रस्ट है, मैं पूरे साल उस पर ट्रस्ट रखूँगी. मतलब पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, रखेंगे, और एंड में रिज़ल्ट के टाइम पे अपना रोल दिखाएंगे उनको. ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं, सब कुछ सही चलता है, ऐसा लगता है कि हमें हाँ ऐसा ही सब कुछ होगा, अब जो कि गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है. नहीं, इस चीज़ से बचना. टॉपिक पे हम आ चुके हैं. यस, सीधा क्लियर सीधा बात करते हैं. हम क्या करते हैं, नीट जर्नी में बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सबसे मेन चीज़ से ध्यान हटा देते हैं. हम सोचते हैं कि पेरेंट्स को अपनी जर्नी से दूर रखेंगे, क्योंकि इनका इसमें रोल नहीं है, हम सब कुछ खुद मैनेज कर लेंगे. हम अपनी जर्नी में पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हम उनकी इन्वॉल्वमेंट हटा देते हैं. ठीक है, हम हम
तुम लोग भी ऐसे ही करोगे, ठीक है, तुम लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, सब कुछ तुम मैनेज कर लोगे, और क्या होगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे में और तुम्हारे पेरेंट्स में, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स, देखो इसमें मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रही हूँ, जिधर तुम लोग अवेयर हो खुद को लेके, तुम्हें पता है कि तुमने ये जर्नी स्टार्ट किया है, तुम यू आर द ओनली वन जिसने डॉक्टर बना था, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, तुमने तुमने अपने पेरेंट्स को ड्रीम दिखाया है, तुम उनको पता है कि उनको ट्रस्ट है तुम पे कि तुम कर लोगे, और वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी लगता था कि मुझे नहीं है। मेरी मम्मा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, स्टार्टिंग से थी। जब स्कूल के टाइम होता था, मुझे नहीं पता कि मैं खुद की मर्ज़ी से पढ़ती थी या मुझे प्रेशर था इसीलिए मैं पढ़ती थी, और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर था इसीलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में होता था, समझ आई। तो ये चीज़ें क्या पता तुम्हें बाद में रियलाइज़ हो कि हाँ, मुझे भी प्रेशर की ज़रूरत थी, जो मुझे नीट की जर्नी में नहीं मिली, जो मैंने नहीं मांगी, और अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, समझ आई। तुम्हारा एकेडमिक डाउनफॉल का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स बैक ऑफ कर चुके हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्रेशर अब नहीं डाल रहे हैं, वो तुमसे नहीं पूछ रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बस उम्मीद कर रहे हैं, साइलेंट एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, हिडन उनकी एक्सपेक्टेशन है, और वो सोच रहे हैं कि तुम एक दिन डॉक्टर बन जाओगे, वो कुछ आइडिया नहीं है उनको तुम्हारी जर्नी के बारे में, ठीक है। और एंड में जब रिजल्ट का टाइम आता है, उनको लगता है कि अब हमारा रोल है, अब हम पूछेंगे, अब हमारा रोल आ गया है, शायद अब हमारा रोल है, क्योंकि पूरी जर्नी में हमारा कोई रोल नहीं था, तब मेरे बच्चे का रोल था, वो कर रहा था, अब हम पूछेंगे उससे कि क्या हुआ, कैसा चल रहा है, हो जाएगा ना, डॉक्टर बन जाओगे ना, अच्छी न्यूज़ आ जाएगी ना। वो ऐसे भी नहीं पूछते, वो सीधा उनको उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ तुम कर लोगे, तुमने कर लिया होगा, तुमने पूरा साल पढ़ लिया होगा, बिना प्रेशर के ही पढ़ लिया होगा। पर ये चीज़ तुम्हें बाद में फील होगी कि शिट, मुझे उस प्रेशर की ज़रूरत थी। तो क्या सल्यूशन है, क्या करना है तुम्हें, बेसिकली वीडियो किसके बारे में है, ओके, क्या करना है तुमने, मेरी बात सीधा सीधा सुनो और सीधा सीधा करना है, ठीक है। अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे 2026 की, अपने पेरेंट्स को इस जर्नी में इन्वॉल्व करो, ठीक है। बिल्कुल अपने पेरेंट्स को दूर मत करना इस जर्नी से। किससे डर लगता है बताओ, देखो डिसाइड करो किससे डर लगता है, मम्मा से डर लगता है, पापा से डर लगता है, ठीक है। जिससे डर लगता है उनके पास बैठना, उनको बोलना मुझे प्रेशर की ज़रूरत है मुझे चाहिए, मुझे डांट चाहिए। देखो प्रेपरेशन के टाइम पे तुम्हें डांट पड़ेगी, टोंट पड़ेगा, कंपेयर करवाएंगे तुम्हें, जो भी होगा ना पेरेंट्स के थ्रू, उससे तुम्हें गुस्सा ज़रूर आएगा, बुरा ज़रूर लगेगा, बट उससे फ़ायदा ज़रूर होगा, पुश मिलेगा, एक आगे बढ़ोगे तुम कि क्यों बोला मुझे ऐसे, ईगो हर्ट होगा, कुछ बचों का होगा कि क्यों बोला, और तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे। सोचो, इमेजिन करो, तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारे घर वालों को नहीं पता टेस्ट के बारे में, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और तुमने टेस्ट मिस कर दिया, तो लगता है तुमने एक टेस्ट मिस किया है, बट वो स्टार्टिंग है, तुम हर टेस्ट मिस कर दोगे, तुम लेक्चर लगाना छोड़ दोगे, तुम्हारा सिलेबस एक बार कंप्लीट नहीं होएगा, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं कभी, बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा, टेस्ट कभी होंगे ही नहीं, उसकी वजह से पूरी जर्नी खराब, पूरी नीट जर्नी खराब, और एंड में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली सब कुछ चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड में तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछेंगे फिर क्या हुआ, और तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा कोई। तो इस सब से बचना है तो स्टार्टिंग से ही अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, जिससे डर लगता है उनको हर चीज़ बताना, अपने टेस्ट के बारे में पूरा लिख लेना कि कब टेस्ट होता है, क्या नहीं होता है, अपने घर वालों को वो बता देना कि मेरा इस टाइम पे टेस्ट होता है, इस टाइम पे ये होता है, मेरे दिन में इतने लेक्चर होते हैं, मेरा ये होता है, मैंने डीपीपी सॉल्व करनी होती है, मैंने ये सब कुछ करना होता है, ठीक है। और आप लोग मुझसे पूछोगे कि सब कुछ हुआ, टेस्ट कब है, तो टेस्ट देने गया, तेरा टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स आए, मार्क्स पूछो, कम मार्क्स आए डांटो, अच्छे से डांटो, स्टार्टिंग में ये चीज़ उनको बता देना ताकि वो रेडी हो जाए इस चीज़ के लिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो सब कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। पर तुम्हें इससे फ़ायदा होगा, तुम्हें किसी का डर लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ देखो यार होता क्या है, तुम्हारी जर्नी में घर वाले तो इन्वॉल्व रहते ही हैं हमेशा से, पर तुम हट जाते हो, तुम्हें लगता है कि नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अगर एक बार डीमोटिवेटेड होगे ना, तुम्हें कोई ऊपर नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जिससे तुम्हें उम्मीद होगी ना कि जिससे तुम्हें उम्मीद होगी ऑब्वियसली पेरेंट्स होगी कि वो तुम्हें उठाएंगे, और उन्हें लगेगा तुम ऑलरेडी उठे हुए हो, तुम गिरे ही नहीं हो, तुम पढ़ रहे हो, तुमसे सब कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि तुमने उनको कुछ बताया ही नहीं है।
हम्म, समझ आई? अगर तुम ऑफलाइन हो, अपने घर वालों से दूर हो, सब कुछ बताओ उन्हें, ठीक है? सब कुछ, सारी चीज़ें शेयर करो उनसे, सब कुछ उनसे शेयर करो। जिनसे डर लगता है उनसे डांट खाओ, ठीक है? अच्छे से डांट खाओ। उसके बाद देखो, प्रेशर डलवाओ अपने ऊपर। सिंपल सी यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में, समझ आई? क्योंकि तुम्हें पता है, जब एंड में पेरेंट्स अपना रोल दिखाने लगते हैं ना, तो फिर जब वो तुमसे पूछने लगते हैं ना कि कि पेपर आने वाला है, उनको उनको उनकी बातों में, उनकी आंखों में वो एक्सपेक्टेशंस जब तुम देखोगे ना, तब तुम ख़त्म हो जाओगे। तुम्हें पता है एंड में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक नीट एस्पिरेंट को किसकी ज़रूरत होती है? पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसको पेरेंट्स चाहिए। अगर अगर नहीं हो रहा है उससे, ठीक है? इस टाइम पे तो सबको पता चल जाता है कि नीट नीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है? जिस बच्चे से नहीं हो रहा होगा ना, जिसका जिसका क्लियर होगा कि मेरा नीट क्लियर नहीं होगा, तो उसको चाहिए कि मेरे घर वाले मुझे समझ लें। उसको चाहिए कि एक बार वो मेरे को आके बोल लें कि सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, शांत हो जा, सब हैंडल कर लेंगे, संभाल लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट वो पेरेंट्स ऐसा नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो बच्चे को पता है कि मैं इनकी उम्मीद तोड़ने वाला हूँ। तो तुम वो देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि वो फीलिंग कैसी होगी, क्या चल रहा होगा एक बच्चे के दिमाग में, एक पेरेंट के दिमाग में। तो ये जर्नी सिर्फ नीट, पढ़ना, टेस्ट देना, टीचर्स, ये सब कुछ नहीं होता है। इसमें बहुत कुछ और भी है, डीप है, जिसके बारे में तुम्हें एंड में रियलाइज होगा, और तब तुम सच्ची में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? जैसे मैं सच्ची में अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि मैं किसी को बता सकती हूँ कि तुम अब स्टार्ट कर रहे हो, ध्यान दे लो, अपने ऊपर ध्यान दे लो, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे लो जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं ज़्यादा। ये एज हमारी नहीं है कि हम पेरेंट्स बन सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना? तो खुद के पेरेंट्स भी मत बनना। जो तुम्हारे रियल पेरेंट्स हैं उनको अपने पेरेंट्स बनाए रखना इस जर्नी में। खुद के पेरेंट्स बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उनको सब बताना, एक बच्चे बन जाना इस नीट जर्नी में, एक ऐसा बच्चा बन जाना जो सेकंड क्लास में है, जिसको कुछ पता नहीं है। उसको चाहिए कि उसको कोई हाथ पकड़ के चला दे, तो तुम्हें हाथ पकड़ के तुम्हारे टीचर्स चला देंगे, ठीक है? बट तुम नहीं चल पाओगे, रुक जाओगे कहीं पे, फिर तुम्हें आगे कौन बढ़ाएगा, ठीक है? पेरेंट्स बढ़ाएंगे यार, उनको पता है तुम्हारे बारे में, पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे, ठीक है? तो उन्हें जब सब कुछ पता होगा, देखो, ऐसा नहीं होता कि सब पेरेंट्स को नॉलेज होती है नीट के बारे में। उनको नॉलेज दो, उनको अच्छा लगेगा, उनको सब नॉलेज दोगे, बताते रहोगे ना। देखो गाइज, अगर तुमने पूरे साल उनको सब कुछ बताया भी होगा ना, तो उनको दिखा होगा कि तुमने बहुत मेहनत की है। हिडन मेहनत मत करो, ठीक है? तो एंड में फिर उनको यकीन ही नहीं होएगा कि तुमने एक्चुअल में मेहनत की भी थी। फिर वो तुम पे शक करेंगे कि तुमने पढ़ा भी था, फिर तुम्हें और बुरा लगेगा कि भाई मैंने पढ़ा तो था, तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं हो रहा है, और बुरी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये नीट जर्नी डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में। बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। एंड में तुम्हें लगेगा कि ये लोग मुझे समझते ही नहीं हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है कि मैं बहुत मिजरेबल स्टेट में हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत है, ये लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इनको क्लियरली बता रहा हूँ दैट आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट डूइंग वेल, व्हाट आर दे डूइंग, वाया, ये समझ क्यों नहीं रहे? मतलब बहुत चीज़ें होंगी। एंड में सब कुछ एकदम ऐसा होगा कि वो सीरियल में नहीं होती लड़ाइयाँ, वैसी लड़ाइयाँ होंगी। वो तुम्हें एंड में पता चलेगा, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि एंड में ऐसा कुछ हो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी सैड एंडिंग हो, क्योंकि सैड एंडिंग सिर्फ सैड एंडिंग नहीं होती है, बहुत कुछ है इसमें। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो, ठीक है? तो ऑल दी बेस्ट गाइज। मेरे को जितना पॉसिबल हो सकेगा, मैं जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट वो हाइप पे नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी, टाइम टू टाइम बता दूंगी। तुम फोकस करना, ठीक है? तुम दिमाग में ये चीज़ें दिमाग में रखना, ठीक है? एक टाइम पे तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, ये बात सच में थी, कुछ ये पॉइंट सच में था, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट था, तो फिर तुम उस पर वर्क करना, ठीक है? बाय बाय गाइज, इतनी रखते हैं वीडियो। टेक केयर, अपना ध्यान रखना।